नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। रूस और यूक्रेन के बीच संभावित जंग पर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल पूरी दुनिया को प्रेसिडेंट पुतिन अपनी न्यूक्लियर ताकत की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। अमेरिका के साथ हो रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच रूस कल अपनी सबसे बड़ी न्यूक्लियर ड्रिल करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस ड्रिल में शामिल होने के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी मॉस्को पहुंच गए हैं। साफ है कि अगले 24 घंटे दुनिया के लिए काफी अहम साबित होने जा रहे हैं और सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर रूस यूक्रेन तनाव के बीच वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज लगातार जारी है। रूस यूक्रेन न्यूक्लियर जंग, जी हां, इस तरह के हालात बन रहे हैं। रूस यूक्रेन तनाव पर दुनिया न्यूक्लियर वॉर की ओर आगे बढ़ रही है। क्या, ये बड़ा सवाल है। पुतिन की न्यूक्लियर ड्रिल से दुनिया को क्या संदेश जाएगा? क्या रूस खुलेआम अमेरिका को न्यूक्लियर धमकी दे रहा है? और क्या बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का बयान खतरनाक है? क्या डोनबास में हो रही फायरिंग किसी खतरे की तरफ इशारा कर रही है, उसका संकेत दे रही है? ये इस वक्त की बड़ी खबर। किस तरह से न्यूक्लियर डील के बीच पुतिन से मिले हैं बेलारूस के राष्ट्रपति और वो लगातार बयान भी दे रहे हैं। मॉस्को में पुतिन और लुकाशेंको की मीटिंग जारी है। बेलारूस के प्रेसिडेंट ने कल दी थी परमाणु हमले की धमकी। होस्ट करने के लिए तैयार हैं वो रूस के न्यूक्लियर हथियारों को। बेलारूस की धरती से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी थी। अभी रूसी आर्मी और बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास कर रही है, यानी एक युद्धाभ्यास उनके बीच चल रहा था और न्यूक्लियर धमकी भी दी गई थी लुकाशेंको की तरफ से। वो तैयार है, उनके पास अपने न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन रूस के जो हथियार हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं, उन्हें वो होस्ट करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं, जो लगातार यूक्रेन में ग्राउंड जीरो पर वॉर जोन में ही मौजूद हैं। अभिषेक, इस वक्त जो बैठक चल रही है, इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है, तब जबकि हम कल लुकाशेंको का बड़ा और गंभीर बयान सुन चुके हैं जिसमें वो ये कह चुके हैं कि वो न्यूक्लियर हथियारों को होस्ट करने के लिए तैयार हैं? देखिए सुमेरा, अलेक्जेंडर लुकाशेंको इस बात के लिए इस पूरे इलाके में जाने जाते हैं कि उनकी यूक्रेन से और यूक्रेन की उनसे, यानी कि उनके देश से जो आपस की तनातनी और दुश्मनी है, वो पब्लिक फोरम में है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको वो व्यक्ति हैं जो पिछले साल ये जो दो इलाके हैं डॉनबास इलाके के, जिस पर कि यूक्रेन के इलाके जिस पर कि रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है, वो पिछले साल ये मांग कर चुके हैं कि इनको स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी जाए। वो यहाँ तक मांग कर चुके हैं। जब वो राष्ट्रपति चुने गए तो उनके चुनाव पर यूक्रेन ने एतराज कर चुका है। तो ये पुराना एक इतिहास है इसके पीछे। और जो सेनाएं इस समय जो वॉर ड्रिल चल रही है, उसमें जितनी रूस की सेनाएं हैं, उधर से बेलारूस ने पूरी ताकत लगा रखी है। तो इसीलिए अलेक्जेंडर लुकाशेंको का जो पूरा रोल है, वो रोल ये इस आग को और ज्यादा भड़का सकता है। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं, इतिहास है बहुत पुराना यूक्रेन के बीच और लुकाशेंको के बीच, यानी यूक्रेन के जो मौजूदा राष्ट्रपति और यूक्रेन और लुकाशेंको के बीच जो बयानबाजी होती रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं। ऐसे में अब जो ये तनाव बना हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच, उसमें लुकाशेंको क्या और जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो गंभीर हालात की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो तो न्यूक्लियर हमले और न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी तक दे रहे हैं। तो क्या वो बहुत खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि रूस इस मामले में सीधा टेक ऑन कर रहा है यूक्रेन को। हो ये भी सकता है कि शुरुआत बेलारूस कर दे, यानी अलेक्जेंडर लुकाशेंको शुरुआत कर दे और उसके बाद रूस की एंट्री हो। तो ये पूरा मामला जो है, ये डिप्लोमेसी के लेवल पर भी है। युद्ध की भी अपनी डिप्लोमेसी होती है। लुकाशेंको जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो भी हो सकता है इसी डिप्लोमेसी का हिस्सा हो। और लुकाशेंको पर यहाँ बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। लुकाशेंको के जो स्टेट्स हैं, उसके पीछे रूस खड़ा हुआ है, ऑलरेडी उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ है। तो इसलिए उनकी जो पूरा रोल है उनका, वो रोल, उस रोल पर निगाहें हैं, यूक्रेन की भी हैं और नेटो देशों की भी निगाहें हैं उनके रोल पर। जी अभिषेक, आप भी नजर लगातार बनाए रखें। हर घटनाक्रम की जानकारी हम आपसे लगातार दे रहे हैं। यूक्रेन में ही मौजूद हैं, कीव में मौजूद हैं अभिषेक उपाध्याय, और वहां से TV9 भारतवर्ष आपको पल पल की जानकारी दे रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।